हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। सुभद्रे, घाव में पीड़ा तो नहीं हो रही राजकुमारी? क्या आपको अपने उपचार पर विश्वास नहीं है? विश्वास उपचार पर भी है और आप पर भी है राजकुमारी। हमारा हाथ छोड़ दीजिए। कोई देख लेगा तो क्या समझेगा? हम एक बार किसी का हाथ पकड़ लेते हैं तो उसे जीवन भर नहीं छोड़ते हैं राजकुमारी जी। चलो, ये भी देख लूंगी, परंतु इस समय तो छोड़ दीजिए। सामने भैया भाभी का कक्ष है, हम पर दया कीजिए। मैं तो दाऊ भैया और कन्हैया को ही पुकारे चली जा रही थी, फिर इन्होंने मुझे देख लिया और उस दुर्दांत राक्षस को अपने बाणों से परास्त कर दिया। ओह! परंतु वो राक्षस मेरे रथ को आग लगाकर वहां से भाग गया। इन्होंने मेरी रक्षा की, अन्यथा न जाने क्या हो जाता। सुभद्रा की इस बात पर तुम्हारा क्या मत है पार्थ? जी, मेरा मत? हाँ पार्थ, तुम दोनों साथ साथ जंगल में। बात यह है कन्हैया कि मैं तो पहले ही शिकार पर जा चुका था। ओहो। मुझे तो जब सुभद्रा की चीखें सुनाई दी तब मुझे पता चला कि सुभद्रा भी अरण्य में है। ओह। अच्छा, तो ये बात है। परंतु सुभद्रा ने आपसे पूछे बिना ही अर्जुन से हाँ कह दी। हाँ, अच्छा ये तो बताओ, जब तुम मेरे रथ पर कुंदनपुर में आई थी तो क्या तुमने अपने भैया रुक्मी से पूछा था? बोलो बोलो। सुभद्रे, घाव में पीड़ा तो नहीं हो रही राजकुमारी? क्या आपको अपने उपचार पर विश्वास नहीं है? विश्वास उपचार पर भी है और आप पर भी है राजकुमारी। हमारा हाथ छोड़ दीजिए। कोई देख लेगा तो क्या समझेगा? हम एक बार किसी का हाथ पकड़ लेते हैं तो उसे जीवन भर नहीं छोड़ते हैं राजकुमारी जी। चलो, ये भी देख लूंगी, परंतु इस समय तो छोड़ दीजिए। सामने भैया भाभी का कक्ष है, हम पर दया कीजिए। हम पर दया कीजिए ना। ठीक है, आपकी जैसी आज्ञा। आओ अर्जुन, आओ सुभद्रा। सुभद्रा। अरे, ये क्या हुआ? तुम्हारे हाथ पर ये पट्टिका कैसी? कुछ नहीं भाभी, बस यूं ही थोड़ा जल गई हूँ। जल गई? ओह। कैसे? भाभी, एक दुष्ट राक्षस मुझे और मेरे रथ को आकाश में उठाकर ले जा रहा था। फिर?
फिर क्या भाभी, मुझे तो कुछ सुझाव ही नहीं दे रहा था। बस मैं तो दाऊ भैया और कन्हैया को ही पुकारे चली जा रही थी। फिर इन्होंने मुझे देख लिया और उस दुर्दांत राक्षस को अपने बाणों से परास्त कर दिया। ओह, परंतु वो राक्षस मेरे रथ को आग लगाकर वहां से भाग गया। इन्होंने मेरी रक्षा की, अन्यथा न जाने क्या हो जाता। सुभद्रा की इस बात पर तुम्हारा क्या मत है पार्थ? जी, मेरा मत? हाँ पार्थ, तुम दोनों साथ साथ जंगल में। बात यह है कन्हैया कि मैं तो पहले ही शिकार पर जा चुका था। ओहो, मुझे तो जब सुभद्रा की चीखें सुनाई दी तब मुझे पता चला कि सुभद्रा भी अरण्य में है। ओह, ये जानकर मैंने उस राक्षस का प्रतिकार कर दिया। बस। अब बस? तो फिर सुभद्रा के हाथ में ये पट्टिका किसने बांधी? मैंने। वो तो वनौषधियों से जो भी उपचार हो सकता था मैंने कर दिया। भाभी, अब राजकुमारी आपके हवाले हैं। वो राक्षस इनके रथ में आग लगाकर भाग गया था। ओह, ये ताप से घायल है। अच्छा, ताप से घायल हैं। तनिक देखूं तो कि मेरी ननद रानी कहां-कहां से घायल होकर आई हैं। भाभी, अरे सुभद्रा, 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 भाभी आप? किसके विचार में खोई हुई थी तुम? किसी के भी नहीं भाभी, किसी के भी तो नहीं। सच। सुभद्रा, मैं सब समझ सकती हूँ। अब तुम विवाह के योग्य हो गई हो। कदाचित अपने पति के बारे में ही सोच रही होंगी। वैसे सुभद्रा, मैंने तुम्हारे भैया को बोल दिया है कि अब शीघ्र से शीघ्र सुभद्रा का विवाह करा दिया जाए। अब ऐसी भी क्या शीघ्रता है भाभी? अरे, तुम युवा हो गई हो, विवाह की उपयुक्त आयु है। और कितने राजाओं और सम्राटों ने पत्र लिखे हैं, वे सब तुमसे विवाह के इच्छुक हैं। वासुदेव वही पत्र पढ़ रहे हैं। तो जैसे ही दाऊ भैया हस्तिनापुर से लौट आएंगे, तुम्हारा विवाह करा दिया जाएगा। सुभद्रा, तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें किस देश की महारानी बनना है? मुझे किसी देश की महारानी नहीं बनना है। अरे, तनिक विचार कर लो ननद रानी। मैंने कहा ना भाभी, मुझे विवाह नहीं करना है। अरे अरे, तो क्रोधित क्यों होती हो? मैं वासुदेव को बता दूंगी कि सुभद्रा को विवाह नहीं करना है। वे तो गांडीवधारी अर्जुन के बारे में कुछ सोच रहे थे। गांडीवधारी अर्जुन? हाँ, अर्जुन। उनका सखा जो है, मुझसे कह रहे थे कि यदि अर्जुन मेरा बहनोई बन जाए तो ये मिलाप संपूर्ण हो जाए। पर तुम्हें तो विवाह ही नहीं करना। बात यहीं पे समाप्त हो गई। नहीं नहीं भाभी, बात कैसे समाप्त हो गई? तुम तो विवाह नहीं करना चाहती हो ना। तो फिर वासुदेव अर्जुन से विवाह की बात कैसे करेंगे? भाभी, बात करने दीजिए उन्हें अर्जुन से। लेकिन तुम्हें तो विवाह करना ही नहीं है ना। भाभी रुको, मेरी बात तो सुनो भाभी। हाँ, अच्छा रुक गई। सुनाओ, क्या सुनाना चाहती हो? नहीं, कुछ नहीं भाभी। वो भाभी, वो वास्तव में बात ये है। हाँ हाँ, कि आप भैया से ऐसा कहेंगे तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे?
कुछ नहीं, वे यही समझेंगे कि तुम्हें जीवन भर कुंवारी ही रहना है, सन्यासिनी बनना है ना? नहीं भाभी, ऐसा मत कहना। वो इससे मेरी धृष्टता समझेंगे। अवश्य समझेंगे। एक तो बेचारे दिन रात तेरे विवाह की चिंता करें, फिर समस्त राजाओं और राजकुमारों में से अर्जुन को तेरे लिए चुने, और उस पर तुम ये कहो कि मुझे विवाह ही नहीं करना है। नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मैं तो उनकी हर आज्ञा का पालन करती हूँ। अच्छा, उनकी हर आज्ञा का पालन करती हो? हाँ। फिर यदि वो कहें कि मेरे सखा अर्जुन से विवाह कर लो, तो कर लोगी? हाँ, कर लूंगी। वे कहेंगे इसलिए करोगी, या अपने मन में हमेशा अर्जुन अर्जुन की माला जपती रहती हो इसलिए नहीं करोगी? जाओ भाभी, मैं तुमसे नहीं बोलती। अरे पगली, तू क्या समझती है? हमें कुछ पता नहीं क्या? हमें सब पता है कि तेरा और अर्जुन का क्या चल रहा है। जाओ भाभी। मेरी लाडली ननंद रानी, तुम्हारा विवाह अर्जुन से हो, ये तो वासुदेव की ही इच्छा है, समझी? और मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। कल रेवतक पर्वत पर उत्सव है ना? हाँ। बस मैं अर्जुन से कहूंगी कि तुम्हें साथ लेकर मेले में जाए। ओह भाभी, तुम्हारी जैसी भाभी हर ननद को मिले। 4 दाऊ जी आपके 4 आए हैं। 1 2 3 4। आप जीत गए दाऊ जी, आप जीत गए। दाऊ जी, दाऊ जी, आप अचानक इतने उदास क्यों हो गए? क्या हुआ? मामा जी, अब आपसे क्या छिपाना? मुझे हर पल मेरे द्वारिका की याद आ रही है। इतने दिनों तक मैं अपनी द्वारिका से दूर कभी नहीं रहा। अब मुझे मेरे अपनों की याद आ रही है। दाऊ जी, हम भी तो आपके अपने ही हैं। हाँ हाँ, आप, दुर्योधन, सारे कौरव मेरे अपने हैं, परंतु हस्तिनापुर नगरी तो मेरी अपनी नहीं है। मेरे अपने परिवार वाले यहाँ नहीं हैं। मेरे अपने यादव कुल के लोग यहाँ नहीं हैं। यादवों की याद आती है और मेरा मन अशांत हो जाता है। मामा जी, कदाचित आप जानते होंगे, इन्हीं दिनों में रेवतक पर्वत पर उत्सव मनाया जाता है। पूरी द्वारिका नगरी उस उत्सव में शामिल हो जाती है। श्रेष्ठ कनिष्ठ यादव और यादव कन्याएं इस उत्सव का लाभ उठाते हैं। मानो पूरी द्वारिका इस उत्सव के कारण चेतनामय हो जाती है। और इसी उत्सव के दरमियान मैं यहां हस्तिनापुर में हूं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। हो सकता है कि इसी वजह से मेरा मन अशांत होता हो। दाऊ जी, थोड़े ही समय में दुर्योधन की शिक्षा समाप्त हो जाएगी, तब आप द्वारका चले जाइएगा। मामा जी, दुर्योधन की शिक्षा अधूरी छोड़कर द्वारिका चले जाने का भय आप अपने मन से निकाल दीजिए। परंतु जैसा मैं दुर्योधन की शिक्षा अधूरी नहीं छोड़ सकता, वैसे ही द्वारिका और रेवतक पर्वत पे होने वाले उत्सव को भी नहीं भूल सकता।